सर स्टार्ट कीजिए। चलो ठीक है, मेरा दोनों कैमरा दिख रहा है, छोटा और बड़ा दोनों। मेरी आवाज सही है? जी ठीक सर। है, थोड़ा तबीयत नरम है फिर भी हम डेमो देने की कोशिश। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह राठौड़। मैं एमएमआर मोबाइल सॉल्यूशन की ओर से हार्डवेयर का आपको एक छोटा सा डेमो पेश कर रहा हूँ। डेमो किस चीज का है? तो डेमो है हमारा सीपीयू को हम किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं यूनिवर्सल टेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सीपीयू रिमूव करना है, उसके बाद उसको हम रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक हमारा ये मीडिया टेक चिपसेट का ये सीपीयू है। सर ये इसको फोन हम ऑन सबसे है ना, पहले मतलब? हेलो। हेलो। जी सर जी मैं जी। ये कह रहा हूँ, ऑन फोन पे आप कर रहे हैं या डेड फोन पे कर रहे हैं? नहीं, डेड है सर, ये ऑन का नहीं है। तो ठीक है, कैसे मालूम? नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कैसे मालूम पड़ेगा कि आप ये। ठीक है, ये सीपीयू को कैसे रिवॉल्व करता है वो छोटा सा डेमो है। हम नहीं बोल रहे हैं कि ये ऑन सेट है, इसका हम निकाल रहे हैं, देखो हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है। ठीक है, तो निकालना कैसे है बेसिकली सीपीयू को वो, और रिवॉल्व कैसे करना है ये बता। डॉक्टर सर आपका माइक बंद हो गया। मेरा माइक बंद हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम बोर्ड को थोड़ा सा फ्री कर देते हैं। ठीक है, 250 का हीट रखा है और दो पे एयर रखा है। तकरीबन 30 से 35 सेकंड तक हम प्री हीट करेंगे बोर्ड को। हैंड को मूव करते रहना है एक जगह पे, कभी भी चालू सेट हो चाहे डेड सेट हो। ठीक है, जो भी आप आईसी रिमूव कर रहे हो उसके एक जगह पे कभी नोजल को नहीं टिका के रखें। आईसी डैमेज और बोर्ड डैमेज होने की चांस ज्यादा रहे। ठीक है, अभी हमारा प्री हीट हो चुका है। अभी हम ढाई पे एयर को रख देंगे 2.5, और 320 पे हमारा हीट को सेटअप करेंगे। ठीक है, प्री हीट करने से क्या होता है कि सीधा अगर हम 310 या तो 320 हीट में से जब भी आईसी को रिमूव करते हैं, वो पहले हमारी आईसी बहुत हीट होती है उसके बाद रिमूव होती है। ठीक है, लेकिन प्री हीट करने से क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी आईसी हीट होने के बाद है वो हमारे बोर्ड तक उसकी हीटिंग प्रॉपर पहुंच जाए। ठीक है, ये सीपीयू हमने रिमूव कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये बोर्ड है इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे। कैसे करेंगे? तो 183 पीपीडी को लेना है हमें, और बोर्ड के ऊपर इसको लगा देना है थोड़ा पेस्ट मिला। आयरन का टेम्परेचर हमारा रहेगा 280, और हम इसका टेम्परेचर डाउन करने वाले हैं। ठीक है, हमारा टेम्परेचर डाउन हो गया है। अब हम इसको एक बार डी सोल्डर वायर से इसका पेड है इसको क्लीन कर दें। ठीक है, तो जब हम पेड को क्लीन करते हैं उस टाइम हमें इसके ऊपर फोर्स यूज नहीं करना है। एकदम हल्के हाथों से आपको डी सोल्डर वायर को घुमाना है सोल्डर आयरन की मदद से। ठीक है,
और हमारा जो डी सोल्डर वायर है उसको खींचना नहीं है ज्यादातर, एकदम आराम से करना है कि हमारा कहीं पे बोर्ड के ऊपर स्क्रैच स्क्रैच नहीं आना चाहिए। ठीक है, ना तो कोई बॉल उठ के साथ में आ जाना चाहिए। हमारा बोर्ड तो एकदम, इसका पेट को एकदम क्लीन करना है, किसी को छोटा बड़ा नहीं रखना है, नहीं तो सीपीयू जब पेस्ट करोगे तो प्रॉपरली पेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी बोर्ड गर्म है तो हम इसको क्लीन नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे सीपीयू का पेट को क्लीन करेंगे। ठीक है, तो इसका भी हम टेम्परेचर सबसे पहले डाउन कर देंगे, 183 पीपीडी लगा है। ठीक है, तो इसका जो पुराना पीपीडी था हमारा कंपनी का जो साथ में आया था, उसका टेम्परेचर हमने डाउन कर दिया। ठीक है, अभी कोई छोटे बड़े बॉल है तो हमें डी सोल्डर वायर से एक बार उसको क्लीन कर दे। ठीक है, इसमें भी एकदम इजी वे में करना है, आपको फोर्स थोड़ा भी यूज नहीं करना है, नहीं तो सीपीयू में स्क्रैच आते हैं। ठीक है, थोड़ा सीपीयू हमारा गर्म है तो अभी हम इसको क्लीन नहीं करेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद हम इसको एक बार क्लीन कर देंगे। स्क्रीन पे स्क्रैच मत कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा सीपीयू पूरा क्लीन हो चुका है। इसको उल्टा करके भी इसके पीछे जो पेस्ट है उसको भी हम क्लीन कर देंगे। ठीक है, रिबॉलिंग करने से पहले हमारे सीपीयू में कोई भी पेस्ट लगा हुआ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें टिश्यू पेपर को लेना है और उसको है ना 2 बार ऐसे फोल्ड कर देना है। उसके बाद उसके ऊपर हमें सबसे पहले आईसी को रखना है, जो हमारा सीपीयू है। थोड़ा ठीक है, तो हमें आईसी को यहाँ पे होल्ड करना है टिश्यू पेपर के ऊपर। उसके बाद हमें यूनिवर्सल स्टेंसिल लेना है और इसका अलाइनमेंट करना है कि सीपीयू हमारे कौन से बॉल इसमें एक साथ में अलाइनमेंट हो जाए। ठीक है, ये साइड हमारा, यहाँ पे हमारा सीपीयू अलाइनमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड
मिलान कर रहे हैं। तो कभी भी यूनिवर्सल स्टेंसिल से हम आईसी को रिवॉल्व करते हैं तो एक कोने से पकड़ के कीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका पीपीडी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा और आपको आइडिया लगेगा कितने तक आपकी है आईसी। ठीक है। ठीक है, तो पीपीडी अप्लायर से अभी हमें इसके अंदर पीपीडी अप्लाई करना है। पीपीडी हम यूज कर रहे हैं 183। ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, हल्के हाथों से पीपीडी को अप्लाई कर देना है। ठीक है, पीपीडी लगने के बाद जो ज्यादा ऊपर जो स्टेंसिल के ऊपर ज्यादा पीपीडी है उसको हमें कॉटन से क्लीन कर देना। ठीक है, अभी ट्वीजर से पकड़ के रख देना है स्टेंसिल को। और हीट हमारा रहेगा 240, एयर रहेगा 1 पे। ठीक है, एक कोने से हमें स्टार्ट करना है रिवॉल्व करना, बीच में से हम नहीं उठाए। ठीक है, तो हमारे बॉल बन चुके हैं, लेकिन हम एक बार में बॉल नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसके 2 बार बॉल बनाएंगे, क्योंकि कोई छोटा बड़ा बॉल होगा तो पता नहीं चलेगा। बाद में क्या करेगा कि वो हमारे बोर्ड में प्रॉपर कनेक्टिविटी में नहीं रहे। ठीक है, एक बार में कोई बॉल सही नहीं बनता। एक दो बॉल तो आपकी छोटी बनेगी ही बनेगी, छूटी जाती है। ठीक है। ठीक है, तो दोबारा इसके अंदर हमने पीपीटी को अप्लाई कर दिया है। जो एक्स्ट्रा पीपीटी है उसको हम कपड़े की मदद से इसको साफ कर देंगे। फिर से हम इसके बॉल बना रहे हैं। वही एयर और वही हीट है। ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो हमारे बॉल है प्रॉपर बन चुके हैं सीपीयू का। देखिए, ना तो स्टेंसिल फूकता है, ना ही हमारा कोई स्टेंसिल उठ जाता है, ना नीचे से कोई टिश्यू पेपर चलता है। ठीक है, कम टेम्परेचर में आप करोगे तो भी बॉल बन जाएगा। फिर थोड़ा ठंडा होने देते हैं हम इसको। ठीक है, जब हमारा ये स्टेंसिल थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप जो भी लिक्विड यूज करते हो उसको इसके ऊपर एक बार लगा देना है बस। ठीक है, तो पीपीडी के अंदर जो भी इसका लिक्विड रहता है वो इसको पकड़ के रखता है हमारे स्टेंसिल को, तो वो लूज हो जाए। ठीक है, यूनिवर्सल स्टेंसिल से जब हम रिवॉल्व करते हैं,
आईसी को तो बहुत ज्यादा हमारी एक्स्ट्रा बॉलें क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सीपीयू को क्लीन कर देना है एक बार। ठीक है, एक्स्ट्रा जितनी भी बॉल है वो हमें बाहर निकाल देनी है। ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा हल्का पेस्ट लगा देंगे, और हमारे जो बॉल बने हैं वो प्रॉपर लोकेशन में नहीं बनते। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर रहते ही। आप किसी भी स्टेंसिल से बना लो, इसके मॉडल से या यूनिवर्सल से। तो आपको पेस्ट एक बार लगाना है, 250 की हीट, और एक गियर पे इसके जितने बॉल है उसके ऊपर एक बार हीट मार देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कोई बॉल अगर अपने लोकेशन से थोड़ा इधर उधर है तो वो प्रॉपर लोकेशन में है। ठीक है, थोड़ा सीपीयू को ठंडा होने देते हैं, तब तक हम हमारे बोर्ड को एक बार क्लीन कर दें। ठीक है, तो हमारा पेट को एकदम से क्लीन कर देना है। कहीं पे भी जो हमारा रोजिन पेस्ट था वो लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमें प्रॉपर आइडिया आ जाएगा कि अगर कोई बॉल छोटा है बड़ा है, नीचे से पेड़ में कोई भी बॉल उठा हुआ है तो दिख जाएगा। ठीक है, तो हमारा पेड़ एकदम क्लीन है। तो हम सीपीयू को एक बार थोड़ा सा जो पेस्ट डालना था उसको एक बार क्लीन और कर लेते हैं। सीपीयू को क्लीन करने के बाद सबसे पहले इसका नोज मार्क, आपको जब भी आप इसको रिमूव करते हो उस टाइम इसका नोज मार्क आपको अवश्य याद रखना चाहिए कि हमारा सीपीयू कौन से लोकेशन है। ठीक है।
ठीक है, अगर लोकेशन नहीं पता है तो फिर इसकी डिजाइन भी आप देख सकते हैं, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि कौन सी लोकेशन में आपका सीपीयू होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अवश्य कभी भी हार्ड वर्क करते टाइम जब भी किसी आईसी को रिमूव करते हो तो बैकअप के लिए एक फोटो अवश्य खींच लेना है। ठीक है, अभी हम बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा पेस्ट लगा रहे हैं, पेस्ट ज्यादा नहीं लगा है, जितनी कनेक्टिविटी होनी चाहिए उतना ही लगा। ठीक है, पेस्ट हमने ज्यादा नहीं लगाया है, बहुत कम लगाया है। क्यों लगाया है? तो जिनकी आईसी मूव होती है इसी वजह से। ठीक है, अभी हम सीपीयू को अलाइनमेंट कर देंगे इसकी प्रॉपर लोकेशन। स्क्रैच मत कीजिएगा, स्क्रीन पे स्क्रैच मत कीजिए। ठीक है, सीपीयू को अलाइनमेंट कर दिया, हम अभी एयर रखेंगे एक पे और हमारा टेम्परेचर रखेंगे 280। ठीक है, 183 पीपीडी हमने यूज किया है, 100 इसके अंदर ऐड कर दिया। नोजल को हमें मूव करते रहना है। ठीक है, एक जगह पे कभी भी नहीं रखना है एसएमडी को, नहीं तो आपकी अच्छी खासी आईसी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, बोर्ड भी फूक सकता है। ठीक है, अभी किसी ने गौर किया होगा तो हमारे सीपीयू ने थोड़ा सा मूव किया है। ठीक है, जब भी आईसी मूव करती है तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारे प्रॉपर लोकेशन में लग चुकी है। ठीक है, नहीं तो इसको हम ट्वीजर से थोड़ा हिलाएंगे तो अपने लोकेशन में प्रॉपर आ जाएगी। ठीक है, तो इसी से पता चल जाता है कि हमारी आईसी प्रॉपर वे में कनेक्टिविटी में आ चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से हमें व्हाइट पेस्टेड ब्लैक पेस्टेड सारी आईसियां रिमूव कर सकते हैं और रिवॉल्व कर सकते हैं, सीपीयू हो, एमएमसी हो, कोई भी हो, रैम आईसी। ठीक है, लेकिन ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड में उसको सिर्फ ग्लू को क्लीन करना और कैसे रिमूव करना है, यही दो चीज एक्स्ट्रा रहे। ठीक है, काम करने के बाद कभी भी पेस्ट नहीं रहना चाहिए बोर्ड के ऊपर, एकदम क्लीन कर देना।